अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरअप्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप मुझे देख रहे हैं कराची की सड़कों पे। मैं जा रही हूँ अपनी फूफो के घर। और अब जब से आई हूँ कहीं भी नहीं जा सकी, सिर्फ ये फूफो के घर गई थी अभी, और कहीं भी नहीं जा सकी मौसम की ख़राबी की वजह से और एक ख़ौफ़ की वजह से जो फैला हुआ है तूफ़ान का। अल्लाह ताला हमें नागहानी आफ़त से बचाए और बुरी मौत से बचाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर से ये मुसीबत को टाल दे। बेशक अल्लाह ताला ही है जो हर चीज़ का मालिक है और वही जानता है कि हमारे हक़ में क्या चीज़ बेहतर है। बस अल्लाह ताला बुरी मौत से बचाए। हम सबको दुआ करनी चाहिए, अपने लिए तौबा करनी चाहिए। सीरियसली ये वॉइस ओवर करने का भी दिल नहीं चाह रहा था, इतना दिल अजीब हो रहा है तूफ़ान को लेके कि अल्लाह ताला हम सब पे रहमत की बारिश दे। अगर बारिश भी होनी है तो रहमत वाली हो। अब मैं यहाँ गई थी जो है अमन जो बना है, अमन मॉल जो बना है अब क्रॉसिंग पे, वहाँ पे मैं आ गई थी। और जो है यहाँ पे इंटर होते ही मुझे ये थोड़ा सा सेकंड हैंड इनके पास था और जो है न्यू वैरायटी भी अवेलेबल थी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो मैं ले लूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ा सा मैं इस तरफ से जो है वो स्लीपर्स वगैरह देख रही थी। मुझे पम्प्स लेने थे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं पम्प्स ही पहनती रहती हूँ, इस दफ़ा कुछ न्यू ट्राई करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे भी कुछ समझ में ऐसा नहीं आया। तो अब मैं आ गई थी टॉयज़ शॉप पे, जो एक्चुअली जिसके लिए हम आए थे, क्योंकि ज़ुनैर को जो है हमें टॉयज़ दिलाना था। ज़ुनैर फ़र्स्ट आया था तो उसको जो है ये दिलाना था। नानी अम्मी ने उनसे ज़ुनैर से वादा किया था कि तुम फ़र्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें जो है वो गिफ्ट दिलाऊँगी। जब टॉयज़ की शॉप पे आए तो फिर मतलब और ज़्यादा एहसास हुआ कि महंगाई जो है वो हर तरफ से हमें घेरे हुए है, क्योंकि भाई बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को भी पूरा नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो कितना ज़्यादा परेशान होंगे। बच्चे जब उनके ज़िद करते होंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, और वो जब वो चीज़ नहीं कर सकते होंगे तो उन पे क्या गुजरती होगी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह जितना चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। ये डायनासोर रिमोट वाला था, लेकिन मैं ये नहीं दिला सकती थी बिकॉज़ इट वाज़ अबाउट 9000 रुपीज़ ओनली और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जो मैंने ज़ुनैर के लिए रिमोट वाली कार, सॉरी आर्मी समझ लें जीप टाइप है, वो ली है, तो वो भी मुझे 2500 की पड़ी है। यहाँ मैं लिपस्टिक देख रही थी, काफ़ी अरसे से मैंने लिपस्टिक्स नहीं ली थी, इस वजह से मुझे पिंक लिपस्टिक चाहिए थी। मुझे रेगुलर बेसिस पे अगर शाम में लगानी हो तो मैं तैयार होती हूँ, तो फिर मुझे पिंक लिपस्टिक आई रियली लव, तो बस वो लिया। उसके बाद हम घर आ गए और इसी व्लॉग में मैं आपको जो है वो एंड में सारी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। आपको इसमें 2 व्लॉग अटैच हुए भी मिलेंगे। एक तो जो है वो मैं यहाँ पे अमन शॉपिंग मॉल में आई थी फूफो के घर से पहले आते हुए, और फिर हम जो है वो करेंगे 6 नंबर की जो मार्केट है वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ भी जो है मैंने व्लॉग किया था। तो वो वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया, बहुत सारी शॉपिंग की, लॉट्स ऑफ शॉपिंग मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश और लिपस्टिक्स जो लगा के ट्राई की थी, तो मेरे हाथ का ये कुछ हशर हो गया था और मैंने फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सामने ये वॉल की थोड़ी सी व्लॉग कर लिया। मैंने कहा तुम भी आ जाओ, ऐड हो जाओ मेरे व्लॉग में। खैर अब पप्पा ने जो है वो हलीम बनाया हुआ था, हमने दोपहर में यही खाया। हलीम के साथ रोटी थी और मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। ऐसे खाने जो है ना वो गर्मियों में बड़े अच्छे लगते हैं। और फिर जो है मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि मार्केट से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। मीरपुर से मुझे इतना कुछ ख़ास समझ में नहीं आता, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना माइंड में रख कर आती हूँ कि मुझे ये शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग करनी है, तो फिर एक साथ जो है वो यहाँ से लेके चली जाती हूँ। अभी भी जो है वो सब मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम कहाँ से आई हो, पंजाब से आई हो, जो इतना सारा सामान लेकर आई हो। हालाँकि इतना सारा सामान नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं स्पेस रख के लाई हूँ कि अगर यहाँ से जो भी शॉपिंग करूँ तो एटलीस्ट मेरे पास सामान की जगह तो हो। हंसी आ रही है, ओए अल्लाह, ओए अल्लाह, ओए 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 अल्लाह। वो तो कुछ कह भी नहीं है, आपको फिर भी इतनी हंसी आ रही है, माशाल्लाह। जाबियार मीरा फातिमा आपसे बातें कर रहा है, वो बहुत सारी हुई अल्लाह। जावी, मेरा जावी, ओए अल्लाह इतनी अच्छी लग रही है आपको, आप ही अल्लाह कितना खिलखिला रहा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वेलकम बैक। ये है एक अनदर डे का व्लॉग। जब दूसरे तीसरे दिन मतलब दूसरे दिन तो मैं नहीं गई, आई थिंक तीसरे चौथे दिन जो है वो मैं ये जा रही हूँ। आई थिंक तीसरे दिन ही जा रही हूँ। और लास्ट नाइट अम्मी ने जो है वो शाशल चावल बनाए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा से पहले भी बहुत शौक से खाती थी। 2 बार मैंने ससुराल में बनाया तो किसी को भी पसंद इतना कुछ ख़ास नहीं आए, इस वजह से मैंने बनाना छोड़ दिया। 2 दफ़ा ही बनाए और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और बहुत ईजी है इसको बनाना और बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन पर्सनली जो है वो मुझे अम्मी के हाथ का ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं जब भी आती हूँ ये तो मेरा मस्ट है, ये मैं फरमाइश ज़रूर करती हूँ। तो हम ये खाया हमने दोपहर में, लास्ट नाइट बनाया था बच गया तो हमने गर्म करके ये खा लिया दोपहर में और हम निकलने लगे थे। मैंने सिस्टर को बुला लिया था कि बस अब तुम भी रुकने आ जाओ। हम 2 ही सिस्टर हैं तो बस एक दूसरे के बगैर हमारा इतना दिल नहीं लगता। तो अब जो है मैंने बुला लिया था कि चलो हम बाज़ार चलते हैं, जो जो काम है उनको वाइंड अप करके आते हैं, क्योंकि आगे बारिशों का कुछ पता नहीं है। बस अल्लाह ताला अपना रहम व करम हम सब पे फरमाए। तो बस यहाँ हम निकल गए हैं जाने के लिए मार्केट। और बस जो जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया। ये हमारे सिस्टर को हम लोग जो है बड़ा रक्शे में अकेले थे। मैंने कहा चलो मेरा जो है इस तरीके से व्लॉग बना लो, मतलब मेरा इस तरीके से जो है ना वीडियो बना लो जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच गए मार्केट और सबसे पहले जो है वो मैंने क्लिप्स और ज्वेलरी के स्टॉल पे रुक गई, क्योंकि मुझे जो है वो मीरअप के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह लेने थे। क्योंकि अभी मेरे पास जो क्लिप्स वगैरह रखे हैं बड़े बड़े हैं, अभी मीरअप के इतने ज़्यादा बाल नहीं है, तो फिर इसलिए मुझे छोटे छोटे से क्लिप्स चाहिए थे। तो उसकी खाला अम्मी ने ही उसको दिला दिए। इतने सारे बच्चे मेरे साथ नहीं थे, अम्मी के पास छोड़ कर आई थी। और फिर जहाँ छोटी छोटी सी झुमकियाँ वगैरह नज़र आ जाएँ तो मुझे बस वहीं दिल आ जाता है। और फिर मैंने झुमकियाँ भी ले ली और सिस्टर मैंने सेम ली थी। थोड़े ब्रेसलेट वगैरह यहाँ पे हम लोग देख रहे थे और बस छोटी मोटी मैंने जो है वो मैचिंग भी ले ली अपने सूट के साथ जो मैं ईद पे पहनूँगी। और अब हम लोग ये चाट खाने आ गए, जो आप नाम यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ की चाट अमेजिंग। हम बचपन से यहाँ की चाट, मतलब जब इस मार्केट में आना है तो हमें चाट जो है वो ज़रूर खा के जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ आएँ और ये चाट खाए बगैर जाएँ। बस इनको बोलना पड़ता है कि स्पाइस थोड़ा कम रखिएगा, वरना ये इतनी कोई एक्स्ट्रा स्पाइस ही रख देते हैं कि खा ही नहीं जाए बंदे से और धुएँ निकल जाएँ कानों में से। तो इनसे अगर बोलो कम रखिएगा तब इतनी ज़्यादा रखते हैं, और जब इनको बोलेंगे कि ना रखें तो फिर जो है ये नॉर्मल रखते हैं। तो इस वजह से ये ज़रूर बोलिएगा, आप लोग ज़रूर यहाँ की ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को 110% पसंद आएगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस जब मैं आती हूँ और हम जब यहाँ मार्केट आते हैं तो मैं ये ज़रूर खा के जाती हूँ और दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और इनकी ये प्लेट जो है वो 100 रुपये की है, विच इज़ रीज़नेबल, क्योंकि आपको पता है कि आजकल छोले भी कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अब मैं जो है वो चादर देख रही थी, मुझे नमाज की चादर चाहिए थी, जो आजकल चल रही है ना मखना के नाम से। मुझे तो शॉप पे जाके ही पता लगा कि इसको मखना कहते हैं, मखना नमाज की चादर कहते हैं। तो वो मुझे लेनी थी और 2 शर्ट्स पे जो है वो मुझे तो मैचिंग का दुपट्टा लेना था, ये सिस्टर को लेना था। तो हम साथ ही देख रहे थे और मैचिंग करना, उफ़ अल्लाह, इतना कोई मुश्किल काम है मैचिंग करना कि बस दिल चाहता है पाँव टूट जाते हैं खड़े खड़े, और वो मैच कर रहे होते हैं, एक अलग ही जो है ना वो सीन क्रिएट हुआ होता है। बस दिल चाहता है कि जल्दी से जो है मैचिंग का हमें दुपट्टा या जो भी मैचिंग का लेना वो मिल जाए। मैचिंग का काम जो है ना वो इंतहाई मुश्किल है बस, और जब हो जाए बड़ा रिलैक्सेशन फ़ील होती है। तो बस फिर मुझे अबाए का कपड़ा भी लेना था। भाभी मुझे गिफ्ट दे रही थी, मेरी एक ही भाभी हैं और वही जो है वो मुझे गिफ्ट दे रही थी कि तुम्हें जो है वो मुझे गिफ्ट दिलाना है। तो हम कह रही थी कि तुम्हें अबाया चाहिए तो तुम मेरे से अबाया ही गिफ्ट ले लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मुझे कपड़ा लेके सिलवाना था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे कपड़ा दिलवा दिया, स्टॉलर दिलवा दिया। अब मैं उसको स्टिच करवा लूँगी, वो भी आगे चल के आपको इसी व्लॉग में जो है वो दिख जाएगा कि मैंने अबाया का कपड़ा कैसा लिया है। फिर मैंने स्लीपर भी फाइनली ले ली, बहुत टाइम से लेना चाह रही थी और फाइनली ले ली। तो फाइनली जाते जाते जो है वो हमारी नज़र पड़ गई इस स्टॉल पे जिसका नाम था अन्नू फ़ास्ट फूड के नाम से, और बस फिर हमारी यही नीयत पे चल गई और मुंह में पानी आ गया मैकरोनी का स्टॉल देख के। हमने सोचा कि इसको भी क्यों ना ट्राई करें। तो मैं और मेरी सिस्टर जो है वो बैठ गई यहीं पे हम ट्राई करने के लिए। और फिर यहाँ पे नानी अम्मी संभाल रही थी बच्चों को, थोड़ी सी फिक्र हो रही थी कि यार उनको ज़्यादा परेशान ना कर रहे हो बच्चे। लेकिन हमने ये जो है मतलब वेजिटेबल मैकरोनी थी, इसमें जो है वो चिकन नहीं थी, और हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो बहुत अच्छा ये मतलब बहुत नीटली ये बना रहे थे, बहुत ही अच्छी बनाई थी, मतलब 10 out of 7 आई एम गिविंग इट टू।
दिस और मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और जब सिस्टर के साथ मैं आउटिंग वगैरह करती हूँ तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून फ़ील होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो फिर इस मोमेंट को हम ज़रूर मेमोरेबल बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। बहुत मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जज़ाकल्लाह फॉर बीइंग विद मी। और बस हमारी जो है वो मैकरोनी रेडी हो गई है, हम इसको खाएंगे जल्दी जल्दी से और फिर घर की तरफ रवाना होंगे। बस आज अल्हम्दुलिल्लाह बारिश इस दिन नहीं हुई थी बारिश, और हमारी शॉपिंग भी काफ़ी सारी हो गई थी। मतलब मैंने सब ही ले लिया था, जो जो मुझे लेना था वो सब कुछ मेरी शॉपिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो भी शॉपिंग मैंने की थी। पहले जो मैंने मार्केट से शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ये छोटी-छोटी सी, जो बच्चों की बोलते हैं छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, वो है यहाँ पे। और यानी कि ये चीज़ मीरा को पकड़ा दो तो ये क्या 2-4 घंटे उसके कहीं नहीं गए, और वो बिल्कुल खामोशी से अपने टॉयज़ के साथ खेलती रहती है। तो उसको जो है ना मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने ये छोटा सा पाउच ले लिया था जिसमें पोनीज़ वगैरह और ये वो थी। नेल पॉलिश थी जो कि वाटरी फॉर्म में होती है, तो वो यानी कि इतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होती कि इधर उधर कपड़ों पे लगा लेगी। एनीवेज़, और अब मैंने ये कैचर ले लिए। मुझे कैचर लाजमी लेने थे, और मुझे ये वाले कैचर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जो आप बड़े बड़े वाले देख रहे हैं। तो बस मुझे कैचर की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, वरना बार बार बाल खुलते रहते हैं। और ये मैंने 3 कैचर्स ले लिए थे। फिर जो है वो मीरब की खाला अम्मी ने, मुझे वैसे क्लिप लेने थे लेकिन फिर उसने मुझे लेने ही नहीं दिए, और कहा कि मैं ही सारे उसकी क्लिप लूँगी। तो फिर जो है वो उसने बहुत सारे उसके लिए क्लिप ले लिए थे, मीरब के लिए ये वाले क्लिप्स भी और ये बटरफ्लाई वाली क्लिप्स भी, और साथ में जो है वो कुछ बाल पेनें थी। ये बाल पेन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत मज़बूत थी। और उसके बाद जो है वो एक ये क्लिप आप लोग देख लें, ये वाला क्लिप भी बहुत प्यारा है। और साथ में जो है फिर कुछ मैंने अपने लिए जो मैंने ईद का ड्रेस आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा कि जो मैंने दाऊद सुपरमार्केट से जो है वो परचेज़ किया है, वो वहाँ से जो है मैंने ये लिया था, और मुझे काफ़ी पसंद आई थी वो कुर्ती। तो वही मैं ईद पे पहनने वाली हूँ, तो उसकी मैचिंग के कुछ मैंने ले लिए। ये साथ में छोटी-छोटी झुमकियाँ मुझे पसंद आई थी, तो मैंने सिस्टर को भी दिलाई और ख़ुद भी ली, और ये बहुत प्यारी लग रही थी झुमकियाँ। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये मेरी सिस्टर ने कुछ शॉपिंग की थी, वो इसी के साथ मैंने रख दी, तो बस थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे उसने पाजेब ली थी, और ये कुछ टॉप्स हैं छोटे छोटे से एक नग के, वो मेरे लिए और अपने लिए लिए थे। और आगे चल के भी यहाँ पे कुछ क्लिप्स ही नज़र आ रहे हैं जो कि मीरब के हैं, और ये बहुत रीज़नेबल थे, लाइक 50 रुपीज़ के थे, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे चमकते हुए। तो मैंने ये भी ले लिए। और ये भी सिस्टर की थी, चेन थी, ये काफ़ी बड़ी वाली जो चेन होती है वो थी, और बहुत ही अच्छी थी ये भी। तो उसके बाद अब हम चल लेते हैं, जो हमने अमन से जो हमने चीज़ें परचेज़ की थी वो बहुत ही थोड़ी सी थी, क्योंकि हमारा इरादा सिर्फ ज़ुनैर के ऊपर था कि हम जो है वो ज़ुनैर की रिमोट कार लेने जा रहे हैं। तो ये मुझे मैट नेल पॉलिश दिखी, जो कि अभी मैंने लगाई हुई है। मेरे नेल्स गंदे नहीं हो रहे, मैंने अर्क लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने हल्की सी कोटिंग की थी ताकि नमाज़ पढ़ूँ तो फ़ौरन से उतार लूँ वीडियो बनाने के बाद। तो इसलिए जो है वो इस तरीके से आ रहा है, वरना डबल कोट करेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है वो उसका वो आएगा। ये मुझे वाइट पेंसिल, मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया होगा कि वाइट पेंसिल मुझे चाहिए थी, तो वाइट पेंसिल मुझे मिल गई, और ये इतना मक्खन की तरह जो है वो लग रही थी। मैंने कहा मीरा, मेरे हाथ में तो मोबाइल है, अब आप अपना हाथ आगे करें और मैं ये दिखा दूँ अपने व्यूवर्स को। अब साथ में जो है, और ये मैंने लिपस्टिक्स ली थी जो कि स्वीट फेस की थी, और मैंने 2 शेड्स लिए थे, एक चेरी रेड था और एक जो है ये पिंक कलर का था, कैंडी पिंक कलर का। और ये बहुत ही अच्छा है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है और परचेज़ करना हो तो ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। बहुत ही प्यारा फंकी सा कलर है, बहुत ही मज़ेदार कलर है, और दोनों शेड्स मिला के अगर लगाया जाए, यानी पहले पिंक लगाया जाए और फिर ये चेरी कलर लगाया जाए, तो इतना आउटस्टैंडिंग लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। और इसका भी जो आप शेड है, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ये चेरी शेड है, वो कैंडी शेड है, और दोनों ही शेड्स आउटस्टैंडिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इनकी प्राइस कुछ 250 की मुझे ये मिली हैं।
और ये मैंने मेरा पे बहुत ज़्यादा दाने हो रहे थे, तो फिर मैंने जो है वो उसके लिए ये पाउडर भी ले लिया, जिसका कोई असर नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ये कि थोड़ा देर रिलीफ़ मिल जाता है बच्चों को। लेकिन मैंने जो ट्राई किया है ना, वो एक टोटका मैंने नेट पे देख के ट्राई किया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपके बच्चों के भी अगर दाने होते हों, प्रिकली हीट होते हों, तो वो उससे निजात हासिल हो सके और बच्चे सुकून से सोएं। और ये मैंने जो है वो अपने लिए स्लीपर्स लिए थे, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ये वाले सोल के जो है ना, वो एक अरसे से मुझे पसंद आए हुए थे कि मुझे चाहिए, ताकि थोड़ी सी हाइट बड़ी बड़ी फील हो और जो है ना कंफर्टेबल हो। सबसे बड़ी बात ये अबाया का कपड़ा है जो मैंने लिया था, और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है, बड़े बड़े फ्लावर्स वाला। और मैं इसका अबाया स्टिच करवाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ मैंने ये आजकल जॉर्जेट के स्टॉलर्स चल रहे हैं बिल्कुल सादे, और ये देखिए मैंने जो है वो कैप लिया है, जो कि इसी अबाए के जो है वो प्रिंट में जो कलर आ रहा है, वो मैंने इस तरीके से इसका कैप लिया है, और मैचिंग की ही स्लीपर है। यानी कि ओवरऑल एक लुक क्रिएट किया है मैंने बहुत ही अच्छा सा। आप ख़ुद देख लेंगे कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये अबाया मेरी स्लीपर स्टॉलर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और चैनल को साथ साथ कमेंट करते हुए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इट रियली मीन्स टू मी। उसके बाद जो है अब चलते हैं ये ड्रेस की तरफ। ये मैंने जो है वो अम्मी के लिए लिया है, और ये वाला ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है, एम्ब्रॉयडरी वाला है। इसके प्राइस कुछ 4250 रुपीज़ थे, और बहुत मतलब कपड़े के पैसे थे। बहुत ही अच्छा कपड़ा है, सीक्वेंस में या सीक्वेंस वाला दुपट्टा है, और शर्ट पे पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और बहुत ही प्यारा लगा। इसका स्टफ़ इतना कोई मज़ेदार है कि बस क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसका मैंने कलर ऐसा लिया कि अम्मी ने जो ना पहना हुआ वैसा कलर मैं लूँ। और मैं जो है ना इस वक्त बोल बोल के थक चुकी हूँ वॉइस ओवर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं पूरे व्लॉग में बस बोलती ही रही हूँ और ऐसे भी बोलने के अलावा मुझे करना ही क्या है। और यहाँ जो है वो मैंने लीलन का मैंने ये वाला लिया था। मुझे एक स्टाइल में सिलवाने का बहुत दिल चाह रहा है। वो जब मैं सिलवा लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसका कलर और प्रिंट दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे लगे। फिर आ जाते हैं कुछ मैंने जो मैचिंग्स वगैरह लेनी थी। ये वाला कुर्ती आपने जो है वो मेरी शॉपिंग हॉल में देख ली होगी। तो इसके साथ मुझे दुपट्टा लेना था और साथ में ट्राउज़र का कपड़ा लेना था। तो ये दुपट्टा तो मैंने ले लिया और साथ इसी कलर का जो है वो ट्राउज़र लिया है। और ये हकीक़त में मेरी नंद मतलब मेरे हकीक़त में नहीं, ज़ाविया के हकीक़त में जो है वो मेरी नंद ने ये मुझे सूट दिया था, जो प्रॉपर उसका कलर जो है ना वीडियो में नहीं आ रहा है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दुपट्टा मैंने अलग लिया है। 19-20 भी नहीं, 17-18 वाला सीन लग रहा है यहाँ तो। लेकिन जो है वो बिल्कुल मैच है और वीडियो में ऐसा आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही। मेरी बहुत सारी बातें सुन के आप लोग भी शायद पक गए होंगे। बस दुआ करें कि जो है अल्लाह ताला हमें तूफ़ान से महफूज रखे और दुआओं में मुझे भी याद रखें। और अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और जो है अपने गुनाहों की हम सब मिल के माफ़ी मांगते हैं। कभी भी मौत तो बरहक है, कभी भी आ सकती है और मौत का मज़ा हर किसी को चखना है। लेकिन नागहानी आफ़त से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।